बंधुओं, कई बार अपनी भक्ति का प्रैक्टिकल किया करो कि कैसी हमारा भजन नाम जप ये लग रहा है कि नहीं लग रहा। सभा में जाके देखो, अगर आपकी सभा में उपस्थिति, अब देखो ये सभा तो अनुकूल है, यहाँ तो सब भक्त ही बैठे हैं, यहाँ आओगे तो आपको देख के सब खड़े ही हो जाएंगे, आपको देख करके सब प्रसन्न ही होंगे, हमारे आते ही सब जय जय श्री कृष्ण कहने लग जाएंगे। प्रतिकूल सभाओं में जाके देखो, उपहास होगा आपका, आपके प्रति कुदृष्टि रखी जाएगी। लेकिन इतने में भी उस प्रतिकूल सभा में किसी का हृदय यदि परिवर्तित होता सा दिख जाए, कोई इतनी भी लाज रखे कि कोई पी रहा हो और आपका भेष स्वरूप देख करके वो एकांत में ही चला जाए, उसको ये लज्जा होने लगे कि इनके सामने कैसे, समझ जाना आपका भजन अब लग रहा है। अरे कितनी बार ऐसा होता है, फ्लाइट में हमारे बगल में बैठा व्यक्ति कुछ खा पी रहा हो, अब तो सब पहचान जाते हैं तो ठीक ठाक रहता माहौल, पहले खाने पीने वाले व्यक्ति बैठते। अभी भी मैं विदेश यात्रा पर था तो वहां पे विदेश से विदेश में कहीं जा रहा था, मेरे बगल में गोरा बैठा था। लाल जी हमारे जो हैं वो गले में बैठ के रहते हैं, और ज्यादा ही महक बुरी सी आने लगती है तो फिर ऐसे ठाकुर जी को ढक लेते हैं, थोड़ी देर बैठे बैठे कुछ ठाकुर जी की लीला चिंतन कर लेंगे, थोड़ा नेक सुना देंगे, पद पद कुछ लिख लेंगे। तो बगल में बैठा व्यक्ति अब जैसे एयर होस्टेस आई पूछने के लिए वेज नॉन वेज, अब वो तो नॉन वेज ही खाते हैं, वहां तो वेज पूछते ही नहीं है, विदेशों में वेज तो पूछते ही नहीं है, वहां तो परोसा ही वही जाता है। तो जब एयर होस्टेस आई तो वो मुझसे उसने कहा उससे, बोले 1 मिनट में पूछूं, तो फिर उसने मुझसे पूछा आपको कंफर्टेबल होगा मैं खाऊं? मैंने पूछा क्या खाओगे, फिर उसने बताया कि, तो मैंने कहा अगर सीट अवेलेबल हो तो मैं वहां चला, तो बोले नहीं आप बैठे रहो मैं जा रहा हूं। सीट बदल करके उसने कुछ और पाया और वो फ्लाइट लैंड होने तक आया ही नहीं मेरे पास। इस बात से हमको ये लगी कि नहीं, लाल जी नेक तो खुश हैं सेवा से कि एक विपरीत भोजन आदि सेवन करने वाले व्यक्ति को संकोच हुआ पाने से पहले कि इनके सामने पाऊं कि नहीं। तभी प्रतिकूल परिस्थिति में जाइए, और विशेष रूप से हम मंच पर रहने वाले लोगों को तो ये करना ही चाहिए। हम लोग क्या हमेशा अनुकूल परिस्थिति में ही जाते हैं, जहां सब लोग जानते हैं, सब लोग पूछते हैं, सब लोग वंदन करते हैं, सब लोग जय जयकार करते हैं। कभी कभी प्रतिकूल परिस्थिति में जाकर के अपने भजन के पैरामीटर को नाप के आया कीजिए कितना है। एक को भी लज्जा नहीं हुई है, सब जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो कर रहे हैं उसी में ही व्यस्त हैं। अरे चलो आप किसी मॉल में मत जाओ, पब में मत जाओ, गंदी जगह मत जाओ, ब्याह में ही चले जाओ। किसी का ब्याह चल रहा हो, ब्याह में भी तो कुछ लोग होते हैं जो विपरीत क्रिया कर रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं, धुआंधार उल्टे सीधे गानों पर। लेकिन आपकी वैष्णव स्थिति उनके चित्त को थोड़ी देर के लिए लज्जित यदि करती है, थोड़ी देर के लिए उनको ऐसा था अभी ये खड़े हैं, अभी तो नहीं नाचूंगा मैं, समझ जाओ कि आपका भजन फल देता है। आपका भजन किसी अन्य को दूषित कार्य करने से थोड़ी देर के लिए ही सही रोक तो रहा है, लेकिन केवल आडंबर होगा हमारे अंदर तो फिर जो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन आने वाला है नहीं। मीराबाई की उपस्थिति, मीराबाई का दर्शन, अरे कथा सुनिए नरवाहन की। जो नरवाहन पूरे ब्रजमंडल में हाहाकार मचा रखा था जिसने, उसको पता चला कि श्री राधा वल्लभ लाल को लेकर के हितरवंश महाप्रभु पधारे हैं, और पता चला है कि खूब सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात गहनों से लबालब संदूकें भर भर के लाए हैं। किसी ने हितरवंश महाप्रभु से कहा, बोले महाराज आप वृंदावन आ तो गए हो, इतनी धन संपत्ति लेके आ तो गए हो, अपने ठाकुर जी को लेके आ तो गए हो, लेकिन इस पूरे वृंदावन क्षेत्र में, वृंदावन में पहले कोई रहता तो नहीं था, वो वन था, और दिल्ली से आगरा यमुना जी के मार्ग से बड़े बड़े जहाज जाया करते थे। पहले यमुना जी खूब विशाल थी, खूब गहरा जल था, बड़े बड़े जहाज चलते थे व्यापारियों के। तो वृंदावन में नरवाहन
रहता था जो कि अपनी समस्त मंडली के साथ उन जहाजों को लूटता था। उसका इतना खौफ था तो कई लोगों ने महाप्रभु श्री हितरवंश जी से जाकर के कहा कि भगवान, यहां नरवाहन नाम का एक डकैत रहता है और वो इतना ज्यादा क्रूर है, भयगांव है वृंदावन के पास, वहां रहता था। अब नाम बदल गए होगो कि जन वही है पता नहीं, भयगांव है महाराज जी, नाम बदल गए होगो। भयगांव में रहता था, उसका नाम ही गांव का क्या था, भयगांव। सबको भय लगता था उससे। तो महाप्रभु जी से किसी ने कहा, बोले कि आप एक बार नरवाहन से मिल लीजिए और उसको बता दीजिए कि आप ठाकुर जी लेके आए हैं और आपके पास इतनी सामग्री है, इतना धन है, कहीं वो कल को आक्रमण ना करे। हितरवंश महाप्रभु बोले, हम जाएंगे उसके पास, हमारे पास ठाकुर बैठे हैं, ठाकुर की सामग्री है, हम थोड़ी जाएंगे उसके पास। और कदम्ब टेर, मदन टेर, ऊंची ठौर श्री राधा वल्लभ जी को विराजमान कर दिया। कोई मंदिर नहीं, वृक्ष के नीचे श्री कुंज में ठाकुर जी रहते थे। प्राचीन काल ऐसी सुंदर सुंदर वृंदावन की महिमा है, कभी कभी मन होता है बोलते रहें। वृंदावन की वृक्ष वल्लरियां कैसी थी पता है? जैसे ही ठाकुर जी विराजमान कर दिए, अपने आप कुंज निकुंज ऐसे आड़ बना लेती ताकि ठाकुर जी के ऊपर धूप ना आवे, जल की बिंदु ना गिरे। मतलब अपने आप ही बेल सचल हो जाती थी, क्योंकि वृंदावन के वृक्ष साधु संत ही हैं, सब गोपी जन ही हैं, ये तो सब मानते ही हैं। पर अब नहीं होता ऐसा। अब तो वृंदावन बिल्डिंग बन हो गया, होल्डिंग बन हो गया, भीड़ वन हो गया, भीड़ वन। कौन सा वन? भीड़ वन। मदन टेर ऊंची ठौर पर राधा वल्लभ जी विराज रहे थे और किसी ने जाके नरवाहन से कह दिया, बोले कि वो आए हैं हितरवंश महाप्रभु, उनकी 2 पत्नियां हैं, उतने सारे धन लेकर के आए हैं और हमने उनको कहा कि भैया नरवाहन को जाकर के थोड़ा बता तो दो। तो बोले कौन नरवाहन, हम थोड़ी जाएंगे उसके पास। नरवाहन को आया क्रोध, लेकर के तलवार और जा रहा है। जैसे ही पहुंचा तो प्रातः काल का समय था, श्री राधा वल्लभ जी का श्रृंगार करके श्री हितरवंश महाप्रभु सन्मुख बैठे हैं, रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं। बसो मोरे नैनन में 2 चंद, गा रहे हैं। और तभी वहां नरवाहन का आना हुआ। तो नरवाहन ने आकर के जो झाड़ी थी चारों तरफ, केवल एक झाड़ी को अपनी तलवार से पकड़ करके किनारे किया है और उस झाड़ी की आवाज से महाप्रभु जी ने केवल इतना मुख पीछे किया है, आधा मुख, ऐसे पीछे पूरे नहीं मुड़े, केवल इतने मुड़े हैं। और यहां जहां ठाकुर जी खड़े इतनी पीछे, बिल्कुल पीछे नरवाहन है, केवल इतना मुख देखा महाप्रभु जी का। और इतना मुख देखते ही हाथ से तलवार गिर गई, स्तब्ध हो गया, शरीर कंपायमान होने लगा। पहले तो महाप्रभु जी को देखा, फिर सामने खड़े श्री राधा वल्लभ जी को देखा। ऐसी सुंदर जोड़ी कभी देखी नहीं उसने जीवन में। घुटनों के बल, अभी कुछ कहा तक नहीं है महाप्रभु जी ने, उठे तक नहीं है, बोले तक नहीं है, पूरा देखा भी नहीं है उसको, केवल आधा मुख देखने मात्र से नरवाहन की स्थिति ऐसी होगी, रोने लगा और दौड़ करके नीचे आया और आकर के एक कक्ष में जाकर के केवल रोने लगा। किसी से नाम पूछा, ये कौन है? बोले ये महाप्रभु श्री हितरवंश महाप्रभु। और ये कौन है? ये श्री राधा वल्लभ हैं। बस वहीं बैठा बैठा प्राण राधा वल्लभ जीवन हरिवंश, प्राण राधा वल्लभ जीवन हरिवंश, प्राण राधा वल्लभ जीवन हरिवंश, रोने लगा। ये भजन का बल, केवल आधे मुख के दर्शन से अत्यंत क्रूर परिवर्तित हो गया। हमारी उपस्थिति से किसी के चित्त में लज्जा भी ना आवे गलत करते समय, कैसा भजन हमारा। इसी बात को भीष्म पितामह से कहते हैं भगवान भागवत में
कि मुझे इस बात का आश्चर्य पितामह कि आपकी उपस्थिति होते हुए भी द्रौपदी का चीरहरण कैसे कर रहा था दुशासन। क्योंकि अभी तक पितामह भीष्म की इसी बात से प्रशंसा थी कि इन जैसा भजनानंदी, इन जैसा त्यागी, इन जैसा विरक्त कोई नहीं है। लेकिन ठाकुर जी ने छोटी सी बात कहकर के पितामह भीष्म को आईना दिखाया। लज्जा नहीं हुई दुशासन को आपके सामने द्रौपदी का चीरहरण करते समय? कहीं ना कहीं आपका भजन जिसका आप गुमान करते हैं, आपका त्याग, आपका बाल ब्रह्मचर्य जिसका आपको अभिमान होता है, मत करिए। आपकी उपस्थिति से कोई लज्जा नहीं हुई दुर्योधन को, दुशासन को। युद्ध हुआ बात अलग है, उन्होंने पांडवों की राजगद्दी हड़प ली बात अलग है, पर एक नारी को निर्वस्त्र किया जा रहा था और आप वहां बैठे थे। किस बात का अभिमान है आपको? एक व्यक्ति के चित्त में लज्जा तक प्रकट नहीं कर पाए आप। तब भीष्म पितामह बोले कि बात सत्य है। तो इसका मतलब ये प्रमाणित बात है कि आपका भजन आपकी उपस्थिति से आपके दायरे को क्रिएट करता है। अगर उस दायरे में आने वाला व्यक्ति तनिक भी लज्जा ना करता हो दूषित करने में, तो आपका भजन व्यर्थ है। आज हमारे वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, जब वो निकलते हैं, आप उस समय वहां बैठे लोग या लाखों की तादाद में जो उपस्थित व्यक्ति हैं, वो परिवर्तित हो जाते हैं। उनका चित्त मलिन था, वो शुद्ध होने लग जाता है, वो अपने दूषित कार्यों को छोड़ने लग जाते हैं। कैसे? क्योंकि कहीं ना कहीं एक महापुरुष का भजन उसकी उपस्थिति से प्रकट हो रहा है। तो जितने वैष्णव यहां बैठे हैं, कभी कभी पैरामीटर नाप के तो आओ, अपना कहीं विपरीत जगह जाकर के देख के तो आओ आपका भजन कैसा चल रहा है आजकल। लेकिन हां, एक बात का ध्यान रखना, कहीं आपकी उपस्थिति से अगर सामने वाला लज्जा में आ जाए, थोड़ा अपने कार्य को छोड़ दे या थोड़ा संकोच में आ जाए, तो अभिमान मत कर बैठना अपने भजन का। भले कृपा मानना ठाकुर जी की, उनकी कृपा है। मीराबाई मेड़ता आ गई। क्यों? प्रतीक्षा कर रही हैं कि वृंदावन बुलाएगा तो जाऊंगी। मैं ये बात कहता हूं कथा में कि आप ऐसे मत चले जाया करो मोह उठा के। भाई, जब हम सामान्य संसार में भी किसी के ऐसे ही नहीं चले जाते, प्रतीक्षा करते, थोड़ा तो मान रहता है कि बुलावे तो जामे। वृंदावन की भी प्रतीक्षा करो कि बुलावे, और वृंदावन जब बुलावेगा उसके 3 प्रमाण तो हम दे चुके हैं पहले। पहला, स्वप्न में दर्शन। दूसरा, वृंदावन से कोई प्रसाद आपके घर सहज आ जाना। तीसरा, कोई ब्रजवासी आपके नगर में आ जाए। ये 3 प्रमाण हैं कि वृंदावन बुला रहा है। और चौथा सुनो, जैसे जल बिन मछली तड़पती है ना, ऐसी स्थिति हो जाए, भोजन ना सुहाए। अष्ट सखा गाते हैं, माई मेरो मन हरो, सांवरो घर अंगना ना सुहावे। ना सुहाए कुछ भी, कोई कितनी भी बढ़िया वस्तु कुलचे लाके धर दे आपके सामने, नहीं भा रहा हो, अब तो वृंदावन जाना है। कोई कितनी भी सुंदर वस्तु दे दे, आपकी स्थिति नहीं, अब तो वृंदावन जाना है। बस रह ना पा रहे हो तब जाओ वृंदावन। मीराबाई अब उस स्थिति की प्रतीक्षा कर रही हैं। कब हो मिले पिया मो। मीराबाई के सुंदर पदों में एक मेरे को ये बहुत भाता है, ध्यान से सुनना। कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा। सब लोग गाओ। गोविंद कब हो मिले पिया
गोविंद कबहू मिले पिया मोरा, गोविंद कबहू मिले पिया मोरा, गोविंद कबहू मिले पिया मोरा, गोविंद कबहू मिले पिया मोरा। ओ चरण कमल को हंस हंस देखूं, 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 राखूं नैना मेरा, गोविंद राखूं नैना मेरा, गोविंद कबहू मिले पिया मोरा, पिया मोरा, पिया मोरा, गोविंद कबहू मिले पिया मोरा, गोविंद कबहू मिले पिया मोरा। मीराबाई कहती है, हाँ निरखण को मोहे चाब घनेरो, निरखण को मोहे चाब घनेरो, कब देखूं मुख तोरा, गोविंद कब देखूं मुख तोरा, गोविंद कबहू मिले पिया मोरा, पिया मोरा, पिया मोरा, गोविंद कबहू मिले पिया मोरा, गोविंद कबहू मिले पिया। प्यारे गिरधर गोपाल की
व्याकुल प्राण धरे नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज। व्याकुल प्राण धरे नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरे नहीं धीरज। हे मिल तू मीत सवेरा, गोविंद मिल तू मीत सवेरा, गोविंद मिल तू मीत सवेरा, गोविंद मिल तू मीत सवेरा। गोविंद कब हो मिले पिया मोरा, पिया मोरा, पिया मोरा, गोविंद कब हो मिले पिया मोरा, गोविंद कब हो मिले पिया मोरा, पिया मोरा। हो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर ये नागर। मीराबाई तब ये पद गाती हैं जब तक वृंदावन मिला नहीं, व्याकुल हैं बहुत, अपने हृदय से लगा करके प्यारे गिरधर गोपाल को एकांत में बैठी रहती हैं। कई लोग उनको विधवा के रूप में देखते हैं, कई लोग उनको विक्षिप्त के रूप में देखते हैं। कई बार तो छोटे छोटे बालक घूमते घूमते अगर मीराबाई के पास आ जाते तो माता पिता पकड़ के ले जाते हैं। एकांत में रहती हैं मीराबाई और बस प्रतीक्षा कर रही हैं। कितनी लंबी प्रतीक्षा है, अभी भी इतनी यातना, इतना सब कुछ सहने के बाद भी वृंदावन नहीं मिला है, लेकिन विश्वास डगमगाया नहीं है मीराबाई का। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हे ताप तपन बहु तोरा, गोविंद ताप तपन हे श्याम सुंदर। मीराबाई कभी कभी व्यंग में बोलती हैं, क्या सबसे ज्यादा गर्म ताप यदि किसी का है ना तो वो कृष्ण से प्रेम करने का है। कोई यदि गर्म वस्तु पकड़ करके अपना हाथ
उछता देता है पीछे को, मानो जैसे जल गया हो। मीराबाई देख के हंसती है, अभी कृष्ण ने प्रेम की ताप नहीं दी है तुझे, ये सामान्य ताप तो अब मुझे पीड़ा ही नहीं देते। अब मीराबाई को ताप से रुदन ना होके अब हंसी आती है, लेकिन अड़ी हैं, खड़ी हैं सब सहने को। ताप तपन बहु तोरा गोविंद, ताप तपन बहु तोरा गोविंद कबहु मिले पिया मोरा, पिया मोरा, पिया मोरा, गोविंद कबहु मिले पिया मोरा, गोविंद कबहु मिले पिया मोरा, पिया मोरा, ताप तपन बहु तोरा। ठाकुर जी कितना ताप देते, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, अब प्राण रुक नहीं पा रहे हैं। और वही समय आया जब मीराबाई वृंदावन को गई हैं। अब मीराबाई के साथ कुछ ऐसी दासियां तो नहीं कहेंगे, सखियां हैं जो कृष्ण प्रेम में हैं। मीराबाई का सत्संग नित्य सुनती थी और उन्हीं के जैसी, उन्हीं के भाव में रम गई। वे भी अब वृंदावन को जा रहे हैं। कहते हैं कि वृंदावन के मार्ग में मीराबाई कितनी बार बेहोश हुई किसी को नहीं पता। ज्यों ज्यों वृंदावन समीप आता है और जैसे जैसे वृंदावन समीप आ रहा है, ये बात मीराबाई सोचती हैं, मूर्छा आ जाती है, मूर्छित हो जाती है। प्रेम की उस स्थिति में है मीराबाई। समय इतना नहीं लगना था, लेकिन बहुत समय लगा वृंदावन पहुंचने में, क्योंकि ज्यों ज्यों वृंदावन समीप आवे त्यों त्यों मूर्छा आ जाती है। पहुंच गई मीराबाई वृंदावन और सेवा कुंज के पास में वहां मीराबाई निवास करती हैं। संतों के दर्शन नित्य करने जाती हैं, महत्पुरुषों के दर्शन करती हैं, ठाकुर के दर्शन करती हैं, मंदिरों में जाती हैं। श्री गिरधर लाल जी का, गिरिराज जी का दर्शन किया, बिहारी जी का, सबका दर्शन करती हैं। यमुना पुलिन पर बैठी रहती हैं। अनेक लीलाएं मीराबाई की फिर वृंदावन में हुई। अकबर बादशाह को पता चला तो वो भी आए तानसेन के साथ, रूप बदल करके। लेकिन मीराबाई पहचान गई उनको और उन्होंने भी आकर के फिर मीराबाई के इस भाव को प्रणाम किया। इस प्रकार मीराबाई रहने लगी। फिर एक कथा आती है, तो वो बहुत गूढ़ कथा, कि मीराबाई को एक दिन फिर नुकुंज का दर्शन हुआ। रात्रि में नित्य ही उनको अनुभव तो होते थे, कभी सुगंधी का अनुभव होता था, कभी नूपुरों की ध्वनि का अनुभव होता था, कभी वंशीनाद का अनुभव होता था। एक दिन कुछ अनुभव हुआ मानो किसी ने पुकारा हो, और आधी रात मीराबाई चल दी पीछे। तभी निधिवन राज में प्रवेश कर गई और वहां अनेक सखियां सहचरियां हैं। कोई पुष्प संवार रही हैं, कोई गुलाब जल छिड़क रही हैं, कोई चौका कर रही हैं, कोई सेज सजा रही हैं, कोई आरती सजा रही हैं, कोई पकवान बना रही हैं। और मीराबाई सबको देखे, इतनी सुंदर हैं सब, और सब मीराबाई को देख के गए, अरे माधवी तू आ गई। अपना नाम माधवी सुनकर के मीरा थोड़ी चकित होती हैं, ये सब मुझे माधवी क्यों बोल रहे हैं, और ये ऐसी अद्भुत कुंज, ये ऐसे अद्भुत साज, ये ऐसे अद्भुत पुष्प, ये पहले तो मैंने कभी देखे नहीं, ये सब मुझे माधवी क्यों कहते हैं।
तभी एक द्वार खुला और उस द्वार के भीतर से पीतांबरी पहने श्याम सुंदर नीलांबर धारण की हुई हमारी किशोरी जी, दोनों युगल सरकार का जैसे ही आगमन हुआ पूरी सभा सुगंधित हो गई, सब नतमस्तक हो गए, जय जयकार करने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे। और मीराबाई उस छवि को देख करके स्तब्ध हो गए। ठाकुर जी सब सखियों की ओर देखते हुए जा रहे हैं, किशोरी जी गले में गलवैयां डाल करके चल रही हैं। स्तब्ध सी खड़ी है मीरा, और ठाकुर जी मीरा को जैसे ही देखते हैं, प्रथम दृष्टि मिली है मीरा से, और ठाकुर जी किशोरी को कहते हैं, देखो किशोरी जी माधवी खड़ी है। मीराबाई का शरीर ठंडा पड़ गया, रोम रोम पुलकित हो गया, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं पर पलक झपक नहीं पा रही है। ठाकुर जी समीप नहीं गए, बस दूर से ही कही किशोरी जी से, देखो माधवी आई है। और ठाकुर जी जाकर के सेज पर विराज गए। सब सखियां अपनी अपनी सेवा में लगी हैं, अकेली माधवी दूर खड़ी है, कुछ पता नहीं क्या करना है। ठाकुर जी ने माधवी की ओर देखा, और ज्यों ज्यों ठाकुर जी नयन भर के देखते हैं मीरा को, त्यों त्यों मानो जैसे प्राण निकलने को होते हैं। भगवान ने आज्ञा की, हे ललिते हे विशाखे, आप जाओ, जाकर के इनको अनुभव कराओ। और दोनों गईं, और जाकर के जैसे ही मीराबाई को बिठाया, नेत्र बंद हो गए मीराबाई की, और संपूर्ण लीला द्वापर युग की माधवी रूप की उनको दिखने लगी। एक गोप कन्या माधवी जिसका ब्याह श्री दामा से हुआ, ठाकुर जी मुख देखने के लिए आए, सब लीला देख रही है वहीं बैठ करके निकुंज में। और आज मीराबाई को स्पष्ट हुआ कि ये इतना प्रेम जो मेरे चित्त में संदिग्ध था, इसका कारण क्या है। और यहां तक की लीला, जब तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, तब तक की लीला संपूर्ण दर्शन जब माधवी को हुआ, नेत्र खुले तो आंखें लाल हैं, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, लिपट गई ठाकुर जी के चरणों से। मिल बिछुरण मत दीजिए, अब मिल गए हो आप, अब आप मुझे दूर मत कीजिएगा। ठाकुर जी कहते हैं, अभी बहुतों का कल्याण आपसे होना है, इसलिए आपको वापस जाना होगा। मीराबाई खूब रोई, खूब मना किया, पर ठाकुर जी बोले, अभी आपसे बहुतों का कल्याण होना है, आपको जाना पड़ेगा। और निकुंज में जाके सब दर्शन करके मीराबाई वापस आई, और वापस फिर वृंदावन में रही। अब मीराबाई और अंतर्मुखी हो गई, अब ज्यादा चर्चाएं नहीं करती हैं, ज्यादा किसी से मिलती नहीं है। धीरे धीरे मीराबाई की ख्याति इतनी बढ़ने लगी कि भीड़ होने लगी मीराबाई को देखने वालों की, कीर्तन संकीर्तन सत्संग सुनने वालों की। मीराबाई को एक संत ने आकर के आज्ञा दी कि अब आप ऐसे स्थान पर जाओ जहां ख्याति से थोड़ा बच सको। और मीराबाई आती जाती तो रहती थी तीर्थों में, ब्रजमंडल में, पर अब द्वारिका निकल गई। आहा, मीराबाई द्वारिका गई। और कैसे गई, चरित्र में आता है कि जितनी उनकी सहचरी थी, जो साथ ही रहती थी, मीराबाई के प्राण लाल जी में और उनके प्राण मीरा में, उन सबको छोड़ के चली गई अर्धरात्रि में, और द्वारिका पहुंची। द्वारिका में जाकर के जब द्वारिकाधीश का दर्शन किया मीराबाई ने, वहां तो ठाकुर जी दुल्हा राजा है ना, और वही सेव्य है मीराबाई के। मीराबाई तो दुल्हा राजा को ही पूछती हैं। द्वारिकाधीश को देख करके मंद मंद मुस्काती हैं, खड़ी रहती हैं, आनंद करती हैं, संतों से वहां कथा सुनती हैं, चरित्र सुनती हैं, कभी कभी स्वयं बैठ करके भी कभी चरित्र गान संकीर्तन करती हैं। ऐसा वर्णन आता है कि महादेव रूप बदल करके आते थे, और मीराबाई के पास एक साधु का वेश धारण करके आते, और कभी कभी ठाकुर जी के कुछ कुछ भाव और कुछ कुछ संदेश, जैसे मतलब संदेशात्मक चरित्र सुनाते। मीराबाई तब सुनती, तब तो लगता था कि ये चरित्र है, लेकिन जब वो चले जाते तब बाद में उसको लगता कि ये तो मेरे किसी प्रश्न का उत्तर था, ये तो मेरी संशय का समाधान था, ये तो मानो मैंने पूछा ठाकुर जी से, उनका प्रत्युत्तर था।
वो महादेव ही आते थे मीराबाई के पास। और ऐसा भी वर्णन करते हैं कि मीराबाई जब बैठती थी, कभी कभी सत्संग करती, तो अनेक लोग आते थे, तो उनमें से कोई जिज्ञासु कोई पूछता था, तो जैसे आज कोई नीली साड़ी वाली आई, उन्होंने कुछ पूछा, मीराबाई ने उनका समाधान किया। अब शाम को मीराबाई जब दर्शन करने जाती द्वारिकाधीश के, तो वहां कभी रुक्मणी जी की वही साड़ी दिखाई देती, ये स्पष्ट होता रुक्मणी जी ही आई थी, सत्यभामा आती थी, कभी दाऊ दादा रूप बदल के आते। द्वारिका के मतलब द्वापर के सब जन मीराबाई का सत्संग सुनने आते, पर मीराबाई को पता नहीं चलता था। बहुत सुंदर, द्वारिका में भी खूब लीला हुई मीराबाई के साथ। अब मीराबाई बस प्रतीक्षा कर रही हैं उस दिवस का जिस दिन ठाकुर जी मिल जाएं, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन यहां मेवाड़ में अकाल पड़ गया, पूरे मेवाड़ में भुखमरी होने लगी। खूब प्रयास किए राणा ने, लेकिन पता नहीं चला कि भाई इसका कारण क्या है। तब एक साधु ने जाकर के कहा, ये वैष्णव अपराध लगा है मेवाड़ को, भक्तिमती मीरा का इतना अपमान किया है तुम लोगों ने, इसलिए तुम्हारे इस राज्य की ये दशा हो रही है। इसको सुधारना चाहते हो तो एक ही उपाय है, पुनः मीराबाई के चरण मेवाड़ आएंगे तो ही मेवाड़ समृद्ध होगा। ब्राह्मणों को भेज दिया द्वारिका, पता करा कहां है मीराबाई, तो द्वारिका में है, तो वहां पर ब्राह्मणों को भेज दिया, बड़े बड़े श्रेष्ठ जनों को भेज दिया, जाओ याचना करके हाथ जोड़ करके जैसे कहेंगी मीराबाई वैसी हम सेवा करेंगे, उनको मेवाड़ ले आओ वापस। वस्तु का मूल्य हम तब नहीं समझते जब वो समीप होती है, वो दूर हो जाती है तो फिर उसका मूल्य पता चलता है। मेवाड़ की स्थिति ऐसी हो गई कि अब इन लोगों को मूल्य समझ आने लगा मीराबाई का, पर मीराबाई तो बहुत आगे निकल चुकी हैं। कुछ ब्राह्मणों का आगमन हुआ, मीराबाई ने सबको प्रणाम किया, कहां से पधारे, तो सब मेवाड़ी भाषा में बात करने लगे। तो मीराबाई समझ गए, मैं क्या सेवा करूं। बोले हम आपको ले जाने आए हैं। बोले कहां? बोले मेवाड़। मेवाड़ का नाम सुनते ही नेत्र बंद हो गए, सब घूमने लगा मीराबाई के चित्त में। घबरा गई मीराबाई, नेत्र सजल हो गए, मैं हाथ जोड़ती हूं, अब मैं थक चुकी हूं, अब मैं हार जाऊंगी, अब ये मत कीजिए आप। बोले आपको अपनी चिंता है, मेवाड़ की चिंता नहीं है। मीराबाई मानो क्रोध में बोल पड़ी हूं, हां अब मुझे मेरी चिंता है, अब तक नहीं थी पर अब है, अब नहीं जाऊंगी। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना कर दूंगी, मैं खूब संतों से निवेदन कर दूंगी, सब मेवाड़ जाएं, पर मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। राणा ने कहा था यदि मीराबाई ना माने तो अनशन व्रत पे बैठ जाना, मृत्यु पर्यंत कैसे भी आना पड़े मीरा को। ब्राह्मण बोले अगर आप वापस मेवाड़ नहीं जाएंगी तो हम मृत्यु पर्यंत प्राण त्याग देंगे, अनशन व्रत करेंगे, अन्न नहीं खाएंगे। मीराबाई चरणों में गिर गई, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं मेरी स्थिति भी समझिए, मेरी स्थिति मनस्थिति अब वापस जाने की नहीं है, आप मेरी बात भी तो मानिए। घोर संकट आ गया मीराबाई के पास, एक तरफ तो वापस मेवाड़ जाने की स्थिति, दूसरी तरफ अब मिलन कुछ दूर ही है। ठाकुर जी कितनी परीक्षा लेते हैं। किसी ने जाकर के मीराबाई को कहा कि भाई साहब जल्दी चलिए, समुद्र के तट पर अन्न जल त्याग करके ब्राह्मण 3 दिन से बैठे हैं और धीमे धीमे उनको मूर्छा आ रही है, कहीं ये ब्रह्म हत्या का कलंक द्वारिका को ना लग जाए। अब तो द्वारिका के लोग याचना करने लगे और मीराबाई को इस दृष्टि से देखने लगे कि ये चली जाए यहां से, ये जाएंगी तो हमारी द्वारिका ब्राह्मणों के अंत से बच जाएगी। मीराबाई दुविधा में है, अब क्या करूं। मीराबाई गई, प्रसाद बना करके लेकर के गई और उन ब्राह्मणों के सन्मुख पधराया। प्रसाद देख करके ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, बोले अच्छा आप राजी हो गई चलने को, इसीलिए प्रसाद लाई हैं।
मीराबाई कहती हैं कि मैं अपने मन से कुछ नहीं करती, मेरे लाल जी जो कराते हैं मैं वो करती हूं। आप प्रसाद पाकर के अपना व्रत तोड़िए और मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं ठाकुर जी से अंतिम बार पूछना चाहती हूं, यदि वे आज्ञा दे देंगे तो मैं चलूंगी। ब्राह्मणों ने अपना अनशन तोड़ दिया और मीराबाई पूरी रात सोई नहीं, कितनी कितनी रात सोती नहीं है वो तो बस द्वारिकाधीश से वंदन कर रही हैं कि नाथ, मैंने आज तक आपसे कभी याचना, मीराबाई ने कभी नहीं कहा, वो गाती जरूर हैं कि मुझे आप दर्शन दो, पर कभी ठाकुर जी के आगे जिद नहीं करती कि आप प्रकट हो जाओ, जैसा आपको रुचि लगे। लेकिन आज मानो हल्की सी जिद है मीरा के पुकार में। ब्रह्म मुहूर्त का समय, पूरी द्वारिका इकट्ठी हो गई है, सब देखने को तैयार हैं आज क्या होगा। कई लोग चाहते हैं कि मीराबाई द्वारिका से जाए ना, और कई लोग चाहते हैं कि ब्राह्मण अपना प्राण त्यागें, इससे अच्छा तो ये चली जाएं। सुबह सुबह मीराबाई द्वारिकाधीश के मंदिर पहुंची, मंगला आरती हो रही है ठाकुर जी की, और मीराबाई सामने खड़ी है, देख रही हैं ठाकुर जी को। ब्राह्मण बोले, पूछ लीजिए ठाकुर जी से क्या आज्ञा है। मीराबाई गाती हैं अपने जीवन का अंतिम पद ठाकुर जी के आगे। साजन ज्यों जानो सुध लीजो, साजन ज्यों जानो सुध लीजो, तुम बिन मोरे और न कोई, तुम बिन मोरे और न कोई, क्रिया राबरी की जय, राबरी की जय। साजन, मीराबाई या तो अपने पद में सांवरिया शब्द कहती है, या तो अलग अलग नामों से पुकारती है, पर आज द्वारिकाधीश को साजन कह रही है। साजन माने पति। साजन ज्यों जानो सुध लीजे, साजन ज्यों जानो सुध। आपको जैसे लगे मेरी सुध एक बार ले लीजिए, आपके बिना मेरा कोई नहीं है, आप मेरी सुध ले लीजिए, एक बार पूछ लीजिए, एक बार देख लीजिए मेरी ओर। दिन नहीं भूख, रैन नहीं निद्रा, दिन नहीं भूख, रैन नहीं निद्रा, यूं तन पल पल छीजे, यूं तन पल पल छीजे। अब संसार में रहने लायक मेरा तन नहीं है, मुझे दिन में भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती, लोग मुझे बावली बोलते हैं, लोग मुझे क्या क्या कहते हैं। अब इस संसार के लायक मेरा तन नहीं है नाथ। दिन नहीं भूख, रैन नहीं निद्रा, दिन नहीं भूख, रैन नहीं निद्रा, यूं तन पल पल छीजे, यूं तन पल पल छीजे। मीरा के प्रभु मीरा मिल बिछुरण मत दीजे, मिल बिछुरण मत दीजे, साजन ज्यों जानो सुध लीजे, साजन ज्यों जानो सुध लीजे। और
गाते 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 मीराबाई बढ़ती जा रही है द्वारिकाधीश की ओर, रो रही है, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। लाखों लोग चारों ओर से घेर के खड़े हैं। मिल बिछुरण मत दीजे, मिल बिछुरण मत दीजे, मिल बिछुरण मत दीजे। अब मिलने की स्थिति, अब बिछड़ने मत दीजिए नाथ। और मीराबाई जैसे ही गर्भगृह की मुख्य देहली पर पहुंची, मंगला में ठाकुर जी एक माला में रहते हैं, छोटी सी पाग पहनते हैं, एक वस्त्र में रहते हैं, लेकिन तभी एक तेज पुंज प्रकट हुआ। सहरा पहन करके, सुंदर दुल्हा का भेष धारण करके श्री द्वारिकाधीश प्रकट हो गए हैं। एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। सब जितने लोग वहां खड़े थे, सबके नेत्र मानो जैसे सीधा सूर्य का प्रकाश नेत्रों में पड़ा हो। सबने अपने नेत्रों के आगे हाथ कर लिए और उस दिव्य पुंज के साथ मीराबाई प्यारे द्वारिकाधीश में विलीन हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही वो तेज पुंज समाप्त हुआ, सब लोग देखने लगे तो मीराबाई अंतर ध्यान, पुजारी आदि सब द्वारिका के लोग खोजने लगे, मीरा कहां गई, मीराबाई कहां गई। तभी देखा धीमे धीमे मीराबाई के वस्त्र का एक अंग धीमे धीमे ठाकुर जी के भीतर प्रवेश कर रहा है। पुजारी जी दौड़ करके गए, ठाकुर जी के वक्ष के पास जाकर के उस वस्त्र के भाग को खींचना चाहा, लेकिन मीराबाई ठाकुर जी में विलीन हो गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरण मत दीजे, मिल बिछुरण मत दीजे। साजन जो जानो सुध लीजे, साजन जो जानो सुध लीजे। सब देखते रह गए और मीराबाई प्यारे ठाकुर जी में विलीन हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्तिमती श्री मीराबाई की जय। द्वारिकाधीश की जय। प्यारे गिरधर लाल की जय। भक्त और भगवान की जय। हरिहर मिलन महोत्सव की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इस प्रकार मीराबाई ठाकुर जी में विलीन हुई। सब देखते रह गए। विश्वास जरूरी नहीं है ठाकुर जी सबको ऐसे ही इतना, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप चरित्र सुनकर के कहीं भयभीत हो गए हो, इतनी परीक्षा कैसे होगी। जरूरी नहीं है, आप तो सोच भी लीजिए तो ही बहुत है, करना तो बहुत दूर की बात है। मीरा जैसा त्याग, मीरा जैसा समर्पण, मीरा जैसा विश्वास, मीरा जैसा सहन। पर आज तक मीराबाई का वह दीप प्रज्वलित है, अनेकों को प्रकाशित कर रहा है। आज भी मीराबाई का चरित्र कहा जाता है तो हम तो अपनी बात कह रहे हैं, हमें लगता ही नहीं कि ये पूर्व की कोई घटना, हमें लगता अभी भी मीराबाई हैं और ये घटना अभी भी चल रही है। हम तो कहते हैं मीराबाई कि इस प्रेम सिंधु की एक बिंदु गिर जाए हमारे ऊपर, उसी से ही कृपा हो जाएगी, उसी से ही अनुग्रह हो जाएगा। ऐसी भक्तिमती मीराबाई को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब मीराबाई का चरित्र तो आज पूर्ण हुआ, बहुत सूक्ष्म में ही सुना दिया है। अब 2 दिन की कथा शेष है, कल और परसों। परसों कथा का समय क्या है? सुबह 10 बजे से। और आज हमारे चित्र विचित्र बाबा और पूनम दीदी, ये दोनों ही हमको अकेला छोड़ के जा रहे हैं आप लोगों के हवाले। हमारो ध्यान रखियो, 2 दिन है तो कल और परसों 2 दिन आपके हवाले कथा है।
किनका चरित्र कहेंगे अब ये तो यहाँ बैठ के डिसाइड होगा, जिसका भाव आएगा वो चरित्र सुनाना प्रारंभ करेंगे और वही भाव आप सबके बीच में रखेंगे। आज हमको आप दोनों के भाव भी सुनने हैं। हमारे चित्र विचित्र बाबा भी कुछ सुनाएंगे, पूनम दीदी भी कुछ सुनाएंगी, और जो वातावरण है पूरा वो तो भावमय हो चुका है, इसलिए एक भाव का ही प्रसंग महादेव के चरणों में अर्पित करते हैं। एक हरिहर मिलन का एक पद है हमारे पास, और वो पद लिखा है कि नहीं पता नहीं, लिखा हुआ है कि नहीं, ढूंढो मिल जाए तो। एक हरिहर मिलन का एक पद है, हमने काशी में कथा की थी पहली बार, तब वो पद गाया था। उस पद को गा करके हम तो वाणी को विराम देंगे और फिर आपका भाव सुनेंगे। कोई भी उठ के जावेगो वाकू बगलवारी की सौगंध है, कोई भी जाएगा नहीं, सब लोग बैठे रहेंगे। आज तो महाराज आनंद करके सब लोग यहां से प्रस्थान करेंगे। एक बार मीराबाई के भाव से गा लो। हो बाला मैं बैरागन हूंगी हूंगी, मैं बैरागन हूंगी हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी हूंगी, मैं बैरागन हूंगी। ओ बाला धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। सब गाओ। हो मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी। ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, हाँ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली हो। मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार जीवन का आधार वही है, जीवन का आधार वही है। हाँ कहिए तिनका तोड़ वाला, कहिए तिनका तोड़। जैसे कितना अच्छा शब्द है, कहिए तिनका तोड़। जैसे हम लोग कहते हैं ना, अरे भाई हमारा तो प्रधानमंत्री से संबंध है, तो कई लोग क्या करते पता, नजर नहीं लगे, नजर नहीं लगे भैया, हमारा तो उनसे संबंध है। मीराबाई कहती हैं कि वो हमारे प्राण हैं, इस पे कहा करो कभी नजर ना लगे।
राधा रमण हमारे हैं, हम राधा रमण के हैं, इसके लिए तिनका तोड़ा करो कि इस बात को नजर ना लग जाए। हाँ, जीवन के आधार वही है, जीवन के आधार वही है। हाँ, कहिए तिनका तो बाला, कहिए तिनका तो। हे बाला, कहिए तिनका तो। बाला, कहिए तिनका तो। अरे हाँ, मैं बैराग होऊंगी, मैं बैराग हाँ हाँ हूँगी, मैं बैराग हूँगी। मैं बैराग हूँगी। मीराबाई कहती हैं, गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा। शब्द सुनो, बहुत अच्छे शब्द हैं। गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा। मन मुद्रा पहरूंगी, मन मुद्रा पहरूंगी। और हाँ, प्रेम पीयूष हरि गुण गाऊं, प्रेम पीयूष हरि गुण गाऊं। हे प्रेम पीयूष हरि गुण गाऊं, प्रेम पीयूष हरि गुण गाऊं। हे हरि गुण गाऊं, हरि गुण गाऊं। हरि गुण गाऊं, हरि गुण गाऊं। गिरधर गुण गाऊं, गुण गाऊं। नटवर गुण गाऊं, गुण गाऊं। हे हरि गुण गाऊं, हरि गुण गाऊं। हे हरि गुण गाऊं, हरि गुण गाऊं। प्रेम पीयूष हरि गुण गाऊं, प्रेम पीयूष हरि गुण गाऊं। चरणन लिपट रहूंगी, हाँ मैं तो चरणन लिपट रहूंगी। ओ मैं तो चरणन लिपट रहूंगी, हाँ मैं तो चरणन लिपट रहूंगी। अरे हाँ, मैं बैरागन होऊंगी। मैं बैराग हाँ हूँगी, मैं बैरागन
श्री वृंदावन रीझ हे मेरे सद्गुरु रीझ हे राधा रमण जूरी हे राधा वल्लभ जूरी मैं सोही भेष धरूंगी मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं वैराग्य मैं वैराग्य मैं वैराग्य होंगी, मैं वैराग्य गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हे प्यारो गिरधर गोपाल नंद लाल मेरो है गोपाल लाल मेरो है हे प्यारो बांके बिहारी गोपाल मेरो है प्यारो बांके बिहारी गोपाल मेरो है हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 हे मैं गिरधर की गिरधर मेरा मैं गिरधर की गिरधर मेरा मैं गिरधर की गिरधर मेरा गिरधर की गिरधर मेरा हे मैं गिरधर की गिरधर मेरा गिरधर की गिरधर मेरा हाँ मैं गिरधर की गिरधर मेरा गिरधर की गिरधर मेरा मैं गिरधर की गिरधर मेरा गिरधर की गिरधर मेरा मैं गिरधर की गिरधर मेरा गिरधर की गिरधर मेरा गिरधर की गिरधर मेरा गिरधर जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोलो भक्त वत्सल भगवान की अब आ जाएं अब मंच आपको आनंद करामें हमारे चित्र विचित्र बाबा और पूनम दीदी दोनों अब अपने भाव से इस हरिहर मिलन महोत्सव को आनंदित करामें और कल कथा अपने इसी समय पर परसों कथा सुबह 10 बजे से है आप सब लोग समय का ध्यान रखें सबको जय श्री कृष्ण जय सिया राम अब जब तक ऊपर आ रहे हैं तब तक कछु गा लो मेरो मन वृंदावन में अटको मेरो मन वृंदावन मेरो मन हरि चरणन में अटको मेरो मन हरि चरणन में अटको बन के जोगन दौलत ब्रज में डोलत
बन के जोगन डोलत ब्रज में, बन के जोगन डोलत ब्रज में, पीवत यमुना जल को मेरो मन वृंदावन में मेरो मेरो मन हर चरणन में मेरो ओ याद में तोरी भई बाबरी, सुध लो मोरी कुंज बिहारी, याद में तोरी भई बाबरी, सुध लो मोरी कुंज बिहारी, याद में तोरी भई बाबरी, सुध लो मेरे सब गाओ। अब आओ मेरे प्राण प्यारे,
की जय। श्री हरिहर मिलन महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे। श्री बिहारी बिहारिणी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए प्राणाधार श्री स्वामी जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन करते हुए हृदय सम्राट पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमल हृदय आसन पे विराजमान करते हुए व्यासपीठ को बारंबार नमन वंदन करते हुए हमारे सन्निकट विराजमान हमारी परम आदरणीय बुआ जी को खूब खूब प्रणाम करते हुए, दीदी को खूब खूब प्रणाम करते हुए, वृंदावन से पधारे हमारे पूज्य भैया श्री गोसाई जी को खूब खूब वंदन करते हुए, बरसाने से आए संजू भैया एवं समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन, आप सभी रसिक वैष्णव भक्तजन, प्रभु प्रेमियों को हमारी खूब खूब जय श्री राधे। जय श्री राधे। हरिहर मिलन महोत्सव दिव्य रसवर्षण हो रहा है अमृतसर की पावन धरा पर। कल रात्रि को ऐसा कुछ चिंतन चल रहा था कि हमारे ब्रज में महादेव आए थे लाला का दर्शन करने के लिए, और अमृतसर ऐसी पुण्यशाली भूमि है जहाँ गिरधर गोपाल आए हैं, गिरधर लाल जी आए हैं भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए। हरिहर मिलन महोत्सव की खूब खूब बलिहारी लेते हुए और व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज के लिए हम क्या कहें। इस वर्ष के रस महोत्सव में भी हमने कहा था, श्री गिरधर लाल जी के पावन पाटोत्सव पर आपने श्री नाथ द्वारा में वृंदावन की सप्त निधियां विराजमान की थी, समस्त आचार्य विराजित हुए थे, और वृंदावन की रसोपासना कहती है प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं तब या रस को किनका पाऊं। तो जब भी हमने कहा और आज भी हम कहें कि पूज्य श्री के रूप में कोई सहचरी ही व्यासपीठ पर विराजित है, और इनके अगर नाम के आधार पर जाऊं तो अष्ट सखियों में से ऐसा लगता है कि श्री इंद्रेश जी महाराज के रूप में प्रिया जी के अनन्य सहचरी श्री इंदु लेखा जी ही इस रूप में बैठ करके हम सब पर कृपा बरसा रही हैं। व्यासपीठ को खूब खूब वंदन, खूब खूब नमन कर रहे हैं। आज्ञा हुई है व्यासपीठ की, तो उस आज्ञा का पालन करते हुए मीरा जी का भाव चल रहा है। कौन मीरा जी के विषय में कह सकता है, कौन मीरा जी के विषय में गा सकता है। मीरा जी का चरित्र जहाँ होता है ऐसा अनुभव होता है कि वक्ता कोई भी हो, लेकिन वक्ता के भीतर गिरधर गोपाल बैठ के ही अपनी उस प्रेम विरहिणी मीरा के चरित्र का गायन करते हैं। ऐसा अनुभव होता है श्री मीरा जी के चरित्र को श्रवण करते हुए। तो उसी भाव में एक भाव पुष्प श्री गिरधर गोपाल के चरणों में हम निवेदित कर रहे हैं। उससे पूर्व एक बार हमको दोनों भुजा उठाकर भिक्षा दीजिए। सभी कहिए श्री हरिदास, श्री हरिदास। फिर कहिए श्री हरिदास, श्री हरिदास। फिर कहिए श्री हरिदास, श्री हरिदास। के पारस सो धन पर हर्यो, और सेवक अकबर साह, श्री स्वामी हरिदास सम और बताऊं का, और बताऊं कहा अवध वैराग्य ज्ञान की, भक्ति सुमूरत बंत प्रेम निधि दशा ध्यान की, के नित्य बिहार आधार प्रगट सेवा
नहीं आरस, श्री भगवत रसिक नरेश, मिले गुरु पूरे पारस। श्री भगवत रसिक नरेश, हे मिले गुरु पूरे पारस। जगदीश से नाता जुड़ा जब से, फिर क्या जग की परवाह करें। बस याद में रोते हुए उनकी, दिन रात ही अश्रु प्रवाह करें। जितनी वो दूर भगे हमसे, उतनी हम उनकी चाह करें। सुख अद्भुत प्रेम की पीड़ा में हो, सुख अद्भुत प्रेम की पीड़ा में हम आह करें, वो वाह करें। है हम आह करें, वो वाह करें। अरे बन गई जोगनिया मैं तो अपने शाम की। 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 मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे। दुनिया नहीं किसी काम की। बन गई जोगनिया मैं तो अपने शाम 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 की। मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे। दुनिया नहीं किसी काम की। बन गई जोगनिया मैं तो अपने शाम 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 की। बोलिए भक्तिमती श्री मीराबाई जी की जय हो। श्री गिरधर लाल की जय हो। अजर अमर साजन है मेरा, मैं हूं उनकी साजनिया। मैं हूँ उनकी साजनिया, मैं हूँ उनकी साजनिया। अजर अमर साजन है मेरा, मैं हूं उनकी साजनिया। मैं हूँ उनकी साजनिया, मैं हूँ उनकी साजनिया। मेरी और मोहन की बातें क्या समझेगी ये दुनिया। क्या समझेगी ये दुनिया, क्या समझेगी ये दुनिया। मेरी और मोहन की बातें क्या समझेगी ये दुनिया। क्या समझेगी ये दुनिया, क्या समझेगी ये दुनिया। मैं बैरागन में मस्तानी, मैं बैरागन में मस्तानी, मैं बैरागन में मस्तानी, मैं
शाम की। छोड़ दिए मैंने कुटुंब कबीले, छोड़ दिए दुनियादारी, छोड़ दिए दुनियादारी, छोड़ दिए दुनियादारी, छोड़ दिए मैंने कुटुंब कबीले, छोड़ दिए दुनियादारी, छोड़ दिए दुनियादारी, छोड़ दिए दुनियादारी। मेरे जीवन सर्वस धन है, सावल सागिर वरदारी, सावल शागिर वरधारी, सावल शागिर वरधारी। मेरे सर्वस जीवन धन है, सावल सागिर वरदारी, सावल शागिर वरधारी, सावल शागिर वरधारी। छोड़ जगत में निराह पकड़ ली, छोड़ जगत में राह पकड़ ली, छोड़ जगत में निराह पकड़ ली, छोड़ जगत में राह पकड़ ली। हे श्री वृंदावन धाम की बन गई जोगनिया में तो अपने शाम की, बन गई जोगनिया में तो अपने शाम की। बन गई हो जोगनिया में तो अपने शाम की। बन गई जोगनिया में तो अपने शाम की। मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे। दुनिया नहीं किसी काम की, बन गई जोगनिया में तो अपने शाम की, बन गई जोगनिया में तो अपने जोगनिया बन गई जोगनिया में तो अपने शाम की। बन गई जोगनिया में तो अपने शाम की। भक्तिमती श्री मीराबाई जी की जय हो। श्री राधे। लाखों बोल सहे पर मेरे कदम न पीछे हट पाए, कदम न पीछे हट पाए, कदम न पीछे हट पाए। लाखों बोल सहे पर मेरे कदम न पीछे हट पाए, कदम न पीछे हट पाए, कदम न पीछे हट पाए। व्याकुल होकर चित्र विचित्र का मन गिरधर गिरधर गाए, मन गिरधर गिरधर गाए, मन गिरधर गिरधर गाए। व्याकुल होकर चित्र विचित्र का मन गिरधर गिरधर गाए, मन गिरधर गिरधर गाए, मन गिरधर गिरधर गाए। बनकर पागल नाचूं छम छम, बनकर पागल नाचूं छम छम, बनकर पागल नाचूं छम छम, बनकर पागल नाचूं छम हे छम। पायल बाजे पाम की, बन गई जोगनिया में तो अपने शाम की, बन गई जोगनिया में तो अपने शाम की। हे बन गई जोगनिया में तो अपने शाम की, बन गई जोगनिया में तो अपने शाम की। मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे। हे दुनिया नहीं किसी काम की, बन गई जोगनिया में तो अपने शाम की, बन गई जोगनिया में तो अपने शाम। बन गई जोगनिया में तो अपने शाम।
शाम की बन गई जोगनिया मैं तो अपने 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 शाम की। मैं गिरधर की गिरधर मेरा, 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 मैं गिरधर की गिरधर में, मैं गिरधर की गिरधर मेरा, मैं गिरधर की गिरधर मेरा, मैं गिरधर की गिरधर में, मैं गिरधर की गिरधर मेरा, 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 मैं गिरधर की गिरधर मेरा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। विनती 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 मेरी विनती यही है राधा रानी, ओ कृपा बरसाए रखना।